कई लोगों को आप देखते होंगे, ए भाई साहब बैठिए, रुकिए 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 रुकिए, कदाचित बैठ गए तो भी चलते ही दिखाई पड़ेंगे। क्यों? असहजता। जीवन में यदि सहजता नहीं है, हम जहां हैं वहां उपस्थिति नहीं है, हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं। हम होके भी नहीं रहने जैसे, कैसे बनेगा? अब देखो भाई, जीने का आपको आनंद भी नहीं आएगा। जहां रहिए पूरा रहिए, जितनी देर रहिए पूरा रहिए, कथा में पूरा रहिए, फिर देखिए आनंद आएगा। कान में कथा आएगी, और ये कान में आई कथा हृदय को एकदम शांत कर देगी, चित्त की अशांति समाप्त कर देगी। देखिए, बुरा नहीं लगाइएगा, मैं कथा में बैठा हूं, गा रहा हूं, तो इसका अर्थ है नहीं कि मैं कथा सुन भी रहा हूं, मैं तो सुना रहा हूं। अब आप सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है नहीं कि आप सुन ही रहे हैं। मैं तो सुनाते रहता हूं ना, तो हम लोग विश्राम में हैं, लेकिन सुनाते रहता हूं। 3 घंटे कथा सुनाने के बाद पूछो महाराज क्या सुनी आज? बहुत सुनी। अरे भाई एक तो बताओ, बहुत क्या करना, बहुत तो कहीं भी नहीं गई है। एक कोई बात, एक बात। हाँ, बहुत ऊंची कथा महाराज सुनाए। अरे भाई ऊंची सुनाए, लेकिन आप एक बात को भी तो कूंची में लगा के लिखो, किसी बात को समझो। तो आज की पहली बात के साथ 2 बात। हम सहज हो, एकदम सहज हो। कैसे हो महाराज? नहीं, कैसे नहीं, जैसे आप हैं वैसे सहज रहिए, तो आपको जीने का आनंद आएगा। यही सत्संग प्रदान करता है। व्यास जी जरा वो गीत, जिसको जीवन में मिला सत्य संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्य संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीरा महापुरुषों ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। में राम नाम आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी जल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढला, उसके पापों का पर्वत भी जल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, हर घड़ी आनंद
सत्य सहज, सहज शांत, सत्य सहज, सहज सो शांत। अर्थात सहज रहने के लिए जीवन को पहले सच्चाई पर चलाना होगा। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसी के रोम रोम बसे गोविंद है, उसे ही हर घड़ी आनंद ही आनंद। क्रिया नहीं, व्यवहार। क्रिया नहीं, क्रिया में मत बधिए। क्रिया, हमारे एक बड़े अद्भुत महात्मा हैं हरिद्वार के, विनोद की बात। वो पंजाब में कथा करने गए थे, बड़े अच्छे विद्वान हैं। तो विनोद में बैठे थे, बता रहे थे, प्रेम जी एक माई ने पंजाब में आके मेरे से पूछा, महाराज आपका क्रियाक्रम कब होगा? तो मैं क्रिया पर याद आ गई, तो बोले चुप। अब वो तो पंजाब दी बंदी, ये बिहार प्रांत के हैं, बड़े अलौकिक महात्मा, इसमें विदेश में है। कहाँ है? पेंसिल्वेनिया कोई जगह है, महापुरुष लोग हैं। तो मैंने कहा अब मैं भी समझ नहीं पाया, तो बुरा क्या? अरे बोले भैया अपने यहाँ क्रियाक्रम किसी और को कहते हैं, वो कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम पूछ रही थी। वो कार्यक्रम कहना चाहती थी। मैं आपसे निवेदन करूं, ये उस माई की सहजा अवस्था है, जानकर नहीं पूछी, सहजा अवस्था से पूछा कार्यक्रम महाराज आपका कितने बजे से होगा, लेकिन बोल गई कुछ और। अनजाने में जब सांच निकलती है आवाज, तो क्या कहा जा रहा है ये अर्थ नहीं आता, हम समझें कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। सत्य के बारे में बहुत सोचना नहीं पड़ता है। जब हम सत्य पर चलेंगे तो दिमाग हल्का रहेगा, दबाव कम देना पड़ता है। जो असत्य पर चलता है उसके दिमाग पर दबाव बहुत रहता है, बहुत दबाव रहता है। इसलिए भगत हों या अभगत हों, यत्न यही करें कि हम अपने जीवन को सच्चाई पर लेकर चलें, तो हम सहज रहेंगे। और मानव जीवन में जो सहज है उसके हृदय में स्वतः भक्ति का स्मरण हो जाता है। भक्ति क्रिया नहीं है, स्थिति है। आप देखिए नव प्रकार की भक्ति में कहीं क्रिया नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर कोई क्रिया नहीं है, सहजावस्था है। अब शीलता कैसी? जीभ जैसी। एक सिद्ध पुरुष अपने शिष्यों को बुलाए, बैठाए, तो 250 शिष्य उनके। अपना मुंह खोले, मेरे मुंह में झांको। चेला लोग मुंह में झांके, बोले एको दांत है? नहीं। अरे कैसे नहीं? तो क्या है? बोले महाराज केवल जीभ है। अरे भाई जीभ तो जन्म के साथ आई थी, तो जीभ की उम्र अधिक थी, तो इसको पहले जाना चाहिए, और ये अब तक पड़ी है। और दांत बाद में आए, 2 बार आए, फिर भी चले गए, डॉक्टर साहब लगाए, वो भी चले गए। महापुरुष लोग किसी भी बात पर उपदेश दे देते हैं साहब। तो सदगुरु ने समझाया, शिष्यों ने कहा प्रभु हम समझे नहीं। बोले बेटा जीवन कैसा हो?
जीभ जैसा हो। कैसा? जीभ जैसा जब मुलायम जीवन होगा तो जीवन के साथ आएंगे और जीवन के साथ जाना होगा। और जिसका जीवन दांत जैसा कठोर होगा वो 3 बार लगाने पर भी चला जाएगा, उसको रुकना नहीं है। संत ने कितना सुंदर उपदेश किया। कैसा हो? एक दूसरी कथा इसी पर मुझे स्मरण आ गई, आपको ये भी सुना दूं। एक बार जिह्वा देवी ने अपने दांत भाइयों से कहा, हे भाइयों, हे मेरे 32 भाइयों, आप लोग अवसर पा पा करके और मेरे अगल बगल दाग लगा देते हो, थोड़ा मेरे पर दया करो और संभार कर व्यवहार करो। तो भाइयों ने एक स्वर से हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, हम लोग तो यदा कदा आपको दाग लगा देते हैं, आप जिस तरह कृपा की कर रही हैं इसी तरह कृपा बनाए रखिएगा, नहीं तो कहीं आप रुष्ट हो गई तो हम लोग एक साथ बाहर आ जाएंगे। थोड़ा भी इधर उधर गई तो फिर निकल एक बार का काम है। अर्थात जो कोमल है उसको बहुत हल्का न माना जाए, जो कोमल है उसी की कृपा से कठोर सुरक्षित है। ये व्यवहारिक जीवन है, यह व्यवहारिक अध्यात्म है।